चुराहट विधानसभा के भीतरी ग्राम पंचायत है ना, भीतरी ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं। यहाँ के कुछ जो निवासी हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम होगा आपका भाई? रमेश आदिवासी। रमेश, अब 5 साल फिर से बीत गया, चुनाव का टाइम आ गया है, तो किसको वोट देना चाहेंगे इस बार? भाजपा है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी, तो किसको वोट देंगे इस बार? हो गया, पार्टी आ जाए तब ना किसका देंगे, किसका ना, समय तो आने दो अब। भाई ये तो होगा ना आपके गांव में, ये बताइए, ये तो चर्चा होगी ना गांव में कि इस बार हम इनको वोट देंगे, किसको देंगे, कौन से किसको देंगे? जिसको हमारी मर्जी पड़ेगी उसको हम तो अभी तो इधर उधर हैं सब लोग, अब सब समेट जाएंगे कि हाँ ये पार्टी इसको दे दो। तब वो कुछ भाजपा से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो तीसरा भी विकल्प एक आ गया है आम आदमी पार्टी का। अच्छा है ना, तो किसको वोट देना चाहेंगे? मानो जब से मानो हम आप बाप महतारी मानो जाने लगी तब से उनका बहन को ठोंका देके वोट ठोंका देके 18-19 साल हो गए। अरे अब का बताई का हो गए, कब कही तो तब फिर भी अबे मानो आप समझ जाइए लोग बात कि कैसन कहाँ से काम मिल रहा। हाँ ऐसी बात यह है। चलिए, हम और भी लोग हैं तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगा। आपका क्या नाम होगा भैया? हमारा नाम है जय द्विवेदी। अच्छा, पहले अब आप जो है तो ये देख ही रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं जी। और ये चुराहट विधानसभा है, यहाँ 3 पार्टियां अपने दमखम से, पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। बाकी चौथे को कोई अभी जान ही नहीं रहा है जी। आपको क्या लगता है कि इस बार हमको किसको मतदान करना चाहिए? मतदान देखिए, जिसको हमारी मर्जी होगी हम अपने मर्जी से मतदान करेंगे। कोई रोजगार नहीं मिल रहा किसी को। यहाँ गिने चुने लोगों को काम मिलता है, उनके घर में ले जा करके मुरुम डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे, उनके अंदर तक ले जाके रोड बना देंगे। लेकिन जहाँ आदमी की ज़रूरत है, आप यहाँ खड़े हैं, पहले इसको भी दिखाइए आप अपने। इसमें ये रोड बन चुकी है, इसका पैसा निकल गया है, लेकिन ये रोड का काम पूरा नहीं हो पाया। ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये रोड बन भी गई है और पैसा निकल गया है? ये भीतरी बराहा टोला, इसको बोलते हैं सिमरिया टोला, वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3 है ये। अच्छा जी। चलिए, आपका हमने मत जाना। और भी हमारी द्विवेदी, आपको मिलता है लाडली बहना वगैरह का लाभ? कुछ नहीं मिलता है। आपने फार्म नहीं भरा था क्या? भरा था, सेक्रेटरी नहीं भरा था। क्यों नहीं भरा सेक्रेटरी आपका फार्म? यहाँ पोर्टल नहीं है, हो गया यही बोल दिया। वो तो काफी अगस्त सितंबर से चालू था, तो काहे का पोर्टल नहीं था उस टाइम पे? पता नहीं, हमारे घर ही नहीं आया। आज तक हमारे घर कोई नहीं आए हैं सर। आज तक आपके घर कोई कोई आया ही फार्म नहीं? भरने नहीं आए, बाकी हर घर में गए हैं फार्म भरने, लेकिन हमारे घर कोई नहीं आए हैं फार्म भरने। उनको घर तो भी किसको वोट करेंगी आप? हम देखते किसी को भी कर देंगे, किसी को भी कर देंगे। अब देखिए हमारी समस्या, जिसको सब लोग बिल्कुल बोलेंगे निश्चित उसी को रूप कर से देंगे। मान आप लीजिए आवास के पात्र हैं, मगर आपके पास घर नहीं है। आप थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि इनका घर दिखाएं। मतलब दिख रहा होगा कि इनके पास घर ही नहीं है। अगर इस तरह के व्यक्तियों को इन सब चीज़ों से वंचित रखा गया तो ये निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि ये सरासर गलत है। हमारा सब टूट है, पूरी तरह से इनके पास घर ही नहीं है रहने के लिए। तो ये सारी समस्याएं हैं इनके साथ। और लाडली बहना का लाभ भी नहीं मिल रहा। और लाडली बहना का भी लाभ इनको आज तक नहीं मिल पाया। ना तो जो हमारे इनकी घर कोई उम्र आए हैं। लगभग 35 से 45 45 साल की उम्र है, तो इनको लाडली बहना का भी लाभ नहीं मिला है आज तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी समस्या बताई है ना। देखिए, हम आपकी समस्या को ज़रूर रखेंगे, आगे आपकी समस्या जाए, जिससे आपको इसका आगे आने वाले टाइम पे लाभ मिल सके। जी हमको बात करेंगे हम झाला ग्राम पंचायत में जी आए हैं, थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ जो रहवासी हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। अभी वर्तमान में लगभग विधानसभा चुनाव होने में 1 महीने का टाइम है, 29 दिन का समय बचा है। तो क्या नाम होगा आपका भैया? मेरा नाम किरण कुमार उपाध्याय है। जी जी, सचिन उपाध्याय के नाम से जानते हैं लोग मुझे। आप वोटर हैं, यहीं के रहवासी भी हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि अभी जो वर्तमान सरकार है, यदि वर्तमान सरकार किसकी कहेंगे कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे, और 5 साल से अपने विधायक भी थे यहाँ पे। इसके पहले तो ये था कि विधायक नहीं है, इसीलिए क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। तो क्या कहते हैं कि 5 साल में क्या विधायक जी ने क्या क्या विकास के मुद्दों को लेकर यहाँ पे आए थे और उनको विकास की गति कितनी प्रदान करी? क्या इस चीज़ में आप क्या कहेंगे? हमारे समझ से तो जो हमको पिछले 5 साल में था वही इस साल है। एक टंकी बनी, गरीबों के
पानी पीने तक का दुर्लभ हो गया। टंकी के नाम से अब हैंडपम्प तो होता नहीं है ना, कोई मैकेनिक है। अगर एक हैंडपम्प खराब हो जाता है तो 1 महीने तक ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक लोग पानी पीने के लिए जाते हैं। अगर किसी से बात करते बोले आपके गांव में टंकी बनी है, बिल्कुल आपके गांव में टंकी बनी है, हाँ है ना, टंकी और वो बनी है, स्पष्ट दिख रही है। रोड स्पष्ट दिख तो रही है। क्या इसको आप विकास की गति में नहीं मानते हैं कि ऐसा विकास हुआ? वैसे तो पिछले अपने कोटा गांव में भी टंकी बनी थी, टंकी नल जल योजना थी, वो भी एक 2 साल चली, वो भी बंद हो गई, तो ऐसे ही बंद हो जाएगी। तो क्या मानते हैं कि यहाँ पे विकास कुछ भी नहीं हुआ अभी? कुछ ये ये बताइए कि अभी 3 पार्टियां अपने सामने हैं जी। 3 पार्टियों में एक भारतीय जनता पार्टी हो गई, एक कांग्रेस पार्टी हो गई, और तीसरी जो आज उभर के आ रही है, तो केजरीवाल भी यहाँ से हुंकार भर रहे हैं। उनके सिंबल पे आनंद मिश्रा राजन जी लड़ रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या स्थिति क्या दिख रही है? हम तो अजय सिंह राहुल भैया को चाहेंगे कि विजयी हों, उन्हीं के लिए वोटिंग करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और भी यहाँ पे लोग हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम होगा भैया आपका? आपको क्या लगता है कि 3 पार्टियां हैं यहाँ पे आमने सामने, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी, तो क्या चाहेंगे आप, क्या कि कहाँ हम लोग वोटिंग करें जिससे हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे? जी, हम लोग तो बचपन से ही कांग्रेस में जुड़े थे, अभी भी जुड़े हैं। अच्छा, कांग्रेस को ही आगे लेके जाएंगे। तो पिछली बार तो आप सबने भाजपा को वोट किया था। आज दिए थे, लेकिन ऐसे आदमी लोग फंस गए कि बोले कि अभी इस बार इसको ले लो, भाजपा को तो कुछ अपने को विकास मिलेगा। लक्ष्मी लाडली योजना लेके आई भाजपा की सरकार, उसमें क्या मानते हैं कि क्या बहनें तो वोट करेंगी भाजपा को कि नहीं करेंगी? जी, अभी अब बहनों के अब हम क्या बताएं, वो सब तो आप अपने कहने से तो चलती नहीं है। अब वोट डालने में हमारे सामने तो डालेंगी नहीं, उनकी जहाँ मर्जी होगी वहाँ डाल देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। आपका क्या नाम होगा? सत्यनारायण साकेत। सत्यनारायण जी, क्या लगता है कि 3 पार्टियां हैं आमने सामने, किसको वोट करना चाहिए? वोट तो हमारे हिसाब से कांग्रेस को ही जाएगा, क्योंकि हम लोग कांग्रेस से पहले से ही हैं। चलिए, और इस बार जो लाडली बहना योजना वाला जो है ना, तो बहनों को तो दे रहे हैं, लेकिन जो सियान है, जो पेंशन पाती थी, उनका भी बंद हो गया। जो कमाने खाने लायक थी उनको तो देने लगे मामा जी, लेकिन जो जिनका अवस्था काम करने योग्य नहीं है, जो पा रही थी, उनको भी बंद कर दिए। तो ऐसा कहाँ से चले गए भ्रष्टाचार? चलिए, ठीक है। और भी यहाँ पे बहनें हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि क्या स्थिति है, क्या करेंगी। थोड़ा सा लाडली योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? तो क्या आप वोट किसको करेंगी, भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को? किसको करेंगी वोट? नहीं भाई, आपको जो दे रहे हैं, क्या उन्हीं को वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? तो बिल्कुल आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में है ना, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया लगा आप सबसे मिलके। ये था आपका झाला ग्राम पंचायत था, जहाँ पे हमने कुछ रहवासियों से बात करी, जिनका हमने मत लिया। भीतरी गाँव ना, कौन सा टोला है ये? डाड़ी टोला में बैठे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपको भैया? प्रांशु मणि त्रिपाठी। क्या लगता है आपको कि इस बार फिर से विधानसभा चुनाव होने को है ना? चुराहट विधानसभा में हम लोग हैं। आप चुराहट विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं, पहले भी आप वोट कर चुके हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि हम किसको वोट करें जिससे हमारा प्रदेश और देश सुरक्षित रहे, हमारे प्रदेश को सुरक्षा मिले? जितने भी युवा हैं हम लोग सब लोग राजन भैया की तरफ हैं और आम आदमी के साथ हैं। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पे आती है तो उन्होंने जो विकास का एजेंडा रखा है, तो क्या विकास करेगी? बिल्कुल विकास उनको गारंटी दे के रखे हैं। जैसे वहाँ दिल्ली में हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग रहते हैं, मेरे मित्र रहते हैं। महिलाओं के लिए वहाँ किराया मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, हर चीज़, दवा और पढ़ाई हर क्षेत्र में देखा जाए। किस मुद्दे को लेकर आप ये कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे? उनकी जो गारंटी है वो बहुत अच्छी गारंटी है, बड़ी अच्छा वहाँ सुविधा है। दिल्ली में हम भी गए हैं दिल्ली, वहाँ देखे हैं शासन प्रशासन की योजनाओं को, जिस तरह की वहाँ की योजना है, और पढ़ाई लिखाई जिस तरह सरकारी स्कूल है, तो यहाँ तो उस तरह की प्राइवेट स्कूलें भी नहीं है, अच्छी स्कूल नहीं है उस तरह की। और वहाँ जैसे क्लिनिक
हैं, मोहल्ला क्लिनिक हैं, गांव हर मोहल्ले में पानी की व्यवस्था है फ्री में। जितना वहाँ पानी नहीं मिलता है लोगों को पीने के लिए, लेकिन फ्री में पूरी व्यवस्था है। चलिए आप जो है तो दिल्ली को देख कर आए हैं। बिल्कुल, दिल्ली पंजाब दिल्ली को देख कर आए हैं। इनको ये लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी का यहाँ विधायक या सरकार बनती है तो यहाँ शिक्षा, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को यहाँ फायदा होगा लोगों को। चलिए आगे हम बात करते हैं। हमारे साथ में है, क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम है प्रणव कुमार त्रिपाठी। प्रणव कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या लगता है अब विधानसभा चुनाव फिर से आ गए हैं? फिर से आ गए हैं तो हमको तो ये लग रहा है कि जो अभी 5 साल तक हुआ तो कुछ वो आगे करके दिखाए नहीं और न करेंगे भी। इनको जिताने से भी कोई मतलब नहीं है। तो इस बार हमारा ये मन है कि राजन भैया को दिया जाए। राजन भैया आम पार्टी में जुड़े हुए हैं, हम लोगों को पहले भी वो पूर्वी नेता थे उनके पिताजी। हाँ, और हम लोगों को लग रहा है कि एक बार उनको अपने युवक पार्टी भी सोच रहे हैं कि हो जाए एक बार उनकी ओर से। यदि हम लोगों को पूछ रहे हैं तो भाई जान रहे हैं तो हम लोग भी उनको जानेंगे। चलिए, आप सभी ने घोषणा टोला ये लगता है। थोड़ा सा यहाँ कुछ मतदाता भाई हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि आपका मत कहाँ पे है और अपना मतदान कहाँ करेंगे। क्योंकि नेता तो 5 साल तक अपने काम में व्यस्त रहते हैं, 5 साल बाद ही नेता को ज़रूरत पड़ती है जनता की। तो जनता भी ये जानती है कि मैं उसी को अपना नेता चुनूंगा जो मेरा काम किया है और करेगा। जिसको आशा लगती है कि हम उसी नेता को वोट करेंगे या उसी पार्टी को वोट करेंगे जहां से उनको ये आशा लगती है कि हमारा विकास होगा। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम राजभोर साकेत। राजभोर जी, अब विधानसभा चुनाव फिर से आए हैं तो क्या होगा? आप लोगों का मतदान कहाँ होगा? 3 पार्टियां यहाँ पे हैं, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो कहाँ पे आपका मतदान रहेगा? मेरा मतदान बीजेपी पर है। तो बीजेपी को आप क्यों मतदान करेंगे? वो अच्छा कार्य करता है। क्या आपको क्या लगा कि बीजेपी ने अच्छा काम क्या किया? बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कुछ तो बताइए। जिससे जैसा है कि आपका ये पीएम आवास है, लाडली बहन योजना है, सारी योजनाएं चल रही हैं। किसी की बदौलत देंगे वोट। चलिए, आपका हमने मत जाना। क्या आप भी तो वोटर होंगे भैया? नहीं तो अभी आए तो वोट अच्छा वोट देते ही नहीं आप भी वोटर हैं, आप तो वोटर होंगे ना। तो आपका नाम क्या है? शिवपाल साकेत जी, आपको क्या लगता है कि हमको क्या करना चाहिए? हमको अपना मतदान किसको देना चाहिए? अब भविष्य आएगी तो हम बताएंगे किस। भविष्य की बात अब देखिए, ऐसा है कि 17 अक्टूबर है, आगे आएगा जो नवंबर में, 17 नवंबर में यहाँ मतदान होने ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ऐसी थी? अभी इसके पहले कांग्रेस का शासन सत्ता था यहाँ, फिर इसके बाद भाजपा की हुई। तो आपको क्या लगता है कि हम किसको वोट करें? या तो फिर आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, तो किसको मतदान करें जिससे हम लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा मिले? तो क्या लगता है कि हम किसको मतदान करें? अब ऐसा है कि यहाँ दावत तो बहुत है, भाजपा की सरकार बनी है तो भाजपा को चाहिए। आप भी भाजपा को चाहते हैं कि भाजपा ही यहाँ पे यानी फिर से एक बार कमल खिले, है ना? यानी दूसरी पार्टी को आप भी मतदान नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, आप सबका मतदान हमने जाना। आइए, यहाँ कुछ रहवासी हैं तो उनसे बात करेंगे क्या स्थिति है। जो 17 तारीख को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो मतदान है किस पक्ष की ओर जा रहा है, तो बात करेंगे। क्या नाम होगा चाचा? क्या स्थिति दिख रही है इस बार चुनाव की? तो ठीक दिख रही है। मतलब किसके पक्ष में दिख रहा है? भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। भाजपा के पक्ष में क्यों नहीं दिख रहा है, ये बताइए। भाजपा ने तो बहुत सारे काम किए थे। काम किए थे अच्छा, क्षेत्रीय विधायक से नाराज है। चलिए ठीक। क्या नाम होगा आपका भैया? जितेंद्र सिंह। क्या दिख रहा है इस बार का माहौल? कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में 3 पार्टियां हैं यहाँ पे, भाजपा, आम आदमी और कांग्रेस। तो इन 2 छोड़ के तीसरे में क्यों विकल्प ढूंढ रहे हैं? भाजपा के जो विधायक वर्तमान, हाँ,
उनका तो आज तक कोई हम दर्शन ही नहीं करे उनका। और रही बात गांव के, तो गांव में उनके द्वारा कौनों मेरे कौनों प्रकार के कौनों काम नहीं यह वजह से। चलिए, आपका कहना है कि किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया। क्या नाम पड़ेगा आपको भैया? उमर सिंह। क्या दिख रहा है इस बार का माहौल? कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आज यहाँ पे दुर्गा स्थल पे पहुँचा हूँ। आइए, कुछ लोग यहाँ पे रहवासी हैं जो ग्राम खैरा के हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि अभी आने वाला जो विधानसभा चुनाव है जो 17 नवंबर को होने जा रहे हैं, उनमें हम किन मुद्दों को लेकर या किन बातों को लेकर मतदान करें जिससे हमारा जो आने वाला 5 साल है वो बेहतर रहे, और पिछले 5 साल की क्या उपलब्धि है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हमारे साथ है गांव के ही हैं संपत्ति साहू जी, जो सीधी जिले के किसान कांग्रेस किसान संघ में महामंत्री के तौर पर अभी ये पदाधिकारी हैं। तो मैं इनसे बात करूंगा कि क्या है, कैसे है, अभी जो विधानसभा चुनाव है उसको हम कैसे किस तरह से सोचें और समझें, और किस व्यक्ति या किस पार्टी को हम वोट करें। जी हाँ, एमा जो है तो सरकार बदलो अभियान है। यह बीजेपी के सरकार में कौनो काम नहीं आ, न कौनो काम भा। यहाँ न कौनो तहसील चला जाए, ब्लॉक चला जाए तो घोंस के अलावा कुछ नहीं है, कौनो काम नहीं होता। हमार खुद काम अटका है, जब कि आज कम से कम 6 महीना हो गया। ऐसे अच्छा कांग्रेस सरकार रही कि घूसखोरी नहीं रहा, काम जल्दी होता रहा है। लड़का बच्चा पढ़ी लिखी, उनका कोनो नौकरी चाकरी नहीं दी थी सरकार। हम यहीं से मतदान कांग्रेस पार्टी में करब, सरकार बदलो अभियान है हमारा। तो ये आपकी पार्टी का ये मुद्दा रहेगा या पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, या अपने गांव की बात कर रहे हैं, अपने टोले की बात कर रहे हैं, या मोहल्ले की, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? क्या पिछली सरकार, अभी आप देखिए 18 वर्ष से यहाँ पे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इसके पहले कांग्रेस की ही सरकार रही है, और 5 साल से अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय सत्येंद्र तिवारी जी। तो आपको क्या लगता है कि 5 साल में उन्होंने ऐसा कुछ विकास नहीं किया क्या इस क्षेत्र में? नहीं, छुटपुट विकास किए हैं, बाकी विकास हुआ नहीं है, छुटपुट हुआ है। अभी यहाँ पे एक सोन में पुल भी बना है, ये भाजपा के ही शासनकाल में बना है, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, वो काम तो है, लेकिन पुल बन गई पर सड़क नहीं बनी आज तक। सड़क नहीं बन पाई, आवागमन में बड़ी असुविधा है। या अभी रोड न बनने का कारण तो अलग हो सकता है, मगर क्या आप लोगों ने जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे उनको आपने अवगत कराया होगा कि यहाँ पे रोड की समस्या है? नहीं, कई बार कराएगा, कई बार एक खातिर कहागा, लिखित दीनगा, पर कोनो कार्यवाही विधायक द्वारा नहीं की। चलिए, आप वैसे भी कांग्रेस में पदाधिकारी हैं तो आप निश्चित रूप से कांग्रेस की ही बात करेंगे। यहाँ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? दलबीर साहू। दलबीर साहू जी हाँ। क्या लगता है इस बार हमको किस मत पे वोट करना चाहिए, किसको करना चाहिए? यहाँ 3 पार्टियाँ हैं अपने यहाँ, एक कांग्रेस हो गई, एक भाजपा हो गई और एक आम आदमी पार्टी। किसको वोट करना चाहिए? कौन सी पार्टी अच्छा काम कर सकती है? इस समय तो अब जनाती है कि कांग्रेस है पार्टी करी काम, जैसे कि कांग्रेस भाजपा 2 बड़ी पार्टी हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस है पार्टी करी। तो आपको भी ऐसा लगता है कि बदलाव करना चाहिए? और का मतलब ये लग रहा है कि इस पंचवर्षीय में हमको बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की जरूरत। चलिए, और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम होगा भाई? आप वोटर हो गए हैं, वोट दिए एक आध बार की अभी पहली बार होगा आपका? हाँ, एक बार मतदान किया हूँ अपने ग्राम पंचायत का। अच्छा, ग्राम पंचायत का पहला मतदान आपने कर लिया है? पहला मतदान। क्या लगता है कि हम किन मुद्दों, आप युवा भी हो जी, है ना, क्या लगता है कि हम किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम युवा हैं, अभी हमारी उम्र 20-21 साल की है। हम लोग पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही, न नौकरी मिल रही है, न कोई वैकेंसी निकल रही है। पढ़ लिख कर बैठे हैं,
इसलिए हम लोग सरकार को बदलना चाहते हैं। कौन सी पढ़ाई किए हैं? हम अभी बीकॉम फाइनल कर रहे हैं। बीकॉम फाइनल में अभी कौन सी आप अभी फाइनल आपका हुआ नहीं, पढ़े लिख के तो बैठे ही नहीं हैं। पहला तो झूठ आप यही बोल रहे हैं, है ना। बीकॉम फाइनल में कौन सी ऐसी नौकरी मिलनी चाहिए आपको, बताइए। क्योंकि वैकेंसियाँ निकलती हैं जिसमें वो हमारे लायक नहीं रहती है बीकॉम के लिए। नहीं रहती है। अभी आप जो है तो पढ़ लिख के रेडी नहीं हैं, मगर आप एक वोटर हैं और वोटर होने के नाते आपको ये ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि हम किस मुद्दों को लेके वोट करें या वोट करवाएं लोगों से। तो कौन सा मुद्दा विशेष रहेगा यहाँ पे जो चुरहट विधानसभा का है? चुरहट विधानसभा का मुद्दा ये रहेगा कि वर्तमान में जो चल रहा है वो गलत तरीके से चल रहा है कार्यकाल। क्या गलत तरीका है? सही तरीके से कार्यकाल नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। क्या कार्यकाल गलत चल रहा है? सही तरीका कौन सा होगा? सरकार की जो योजनाएं हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं, सभी को नहीं मिल रही हैं, जिससे यहाँ लोग वंचित हैं। कई महीनों से ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनसे लोग वंचित हैं? क्योंकि क्या है कि सरकार, आज जो सरकार है वो सरकार जो है तो आपके डायरेक्ट खाते से संबंध रखती है। आज की सरकार जो है आपके खाते से ही संबंध रखती है। तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो यहाँ नहीं पहुँची और लोगों को नहीं मिली? जैसा कि देखा जा रहा है कि 2-3 महीने से यहाँ के वृद्धजनों के लिए वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। निराश्री जो मिलता था 600 रुपये, वो बंद हो चुका है। 6 महीने से 4 महीने से लोग परेशान हैं, दौड़ रहे हैं बैंक के लिए, KYC करवाओ, और कई तरह से परेशानियां हो रही हैं। बैंक जाते हैं, लौट आते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप युवा हैं, युवा के साथ साथ आप जो बात बता रहे हैं कि यहाँ लोगों की कई समस्याएं हैं। लोग जो है तो बैंकों में KYC के चक्कर में घूम रहे हैं और अपना पैसा भी खर्च करते हैं। यहाँ कुछ बच्चे हैं। बच्चों, आप लोग कहाँ पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो? साक्षी हाई स्कूल खैरा। क्या टीचर वगैरह आपके यहाँ पूरे उपलब्ध हैं? नहीं। क्या पढ़ाई वढ़ाई होती है आपके स्कूल में? नहीं। क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा। भाजपा। चलिए ठीक है।